नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जो बात कर रहे हैं वक्री शनि से मार्गी शनि की कर रहे हैं, और हमने मकर तक देखा था, मकर राशि और लग्न लग्न से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके देखेंगे। सो यहाँ पर कुंभ वालों के लिए बात करेंगे। शनि जो कि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं और उसी में वक्री थे और 4 नवंबर से मार्गी हुए हैं। सो वक्री से मार्गी की जो स्थिति है वो एक जर्नी है, और उस जर्नी में बीच में एक स्टॉप आता है, एक स्टेशन आता है, उसे कहते हैं स्तंभी स्थिति। जब कोई ग्रह वक्री होता है मार्गी स्थिति से तो बीच में वो स्तंभी यानी कि रुकता है और फिर वक्री स्थिति प्राप्त करता है। वक्री में भी वही रिवर्स प्रोसेस होता है कि वो स्तंभी में आता है फिर मार्गी होता है। तो अभी शनि 4 नवंबर से वक्री से मार्गी तो हो गए, लेकिन स्थिति अभी स्तंभी है यानी कि रुके हुए हैं। तो वो रुकावट के बाद फिर वो रूटीन में आएंगे। तो एक होता है ना, सिंपल वे में कहे कि आपको वक्री यानी क्या है, सिंपल, ये डिफरेंट वे में मैं समझा रहा हूं कि आपको अगर एकदम स्पीड में कहीं जा रहे, भाग रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या भाग रहे हैं खुद, और अचानक से आपको कोई झटका लगे, या ड्राइव कर रहे हैं और बीच में अचानक से खड्डा या जंप आ जाए, बम्प आ जाए, तो आपके क्या एकदम से झटका लगेगा। आप सो यू विल स्टॉप, कह रहे ये क्या हुआ। और वो जो किसी ने अगर किसी ने यहाँ पर कुछ लगा दिया ऐसा झटका, तो आप एकदम रुक जाएंगे, पूरा जूम घूमने लगेगा। एंड देन यू रियलाइज कि कुछ हुआ, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड कि अरे ठीक है, ये खड्डा था या बम था या कहीं चोट लगी, चलो अभी ठीक है, सब चीजें नॉर्मल है, और आप फिर आगे बढ़ते हैं और वो स्लो होके फिर, तो दिस इज द प्रोसेस। अब वो रिटर्न में भी वही हो रहा है, जाने में भी। तो मार्गी से वक्री, और वक्री, अब वक्री स्थिति एक्चुअल स्थिति अलग है, उस पर कभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर समझना है तो सिंपल, वक्री स्थिति में ग्रह कोई ऐसी मोमेंट नहीं है अलग, लेकिन उसमें क्या होता है, एक इल्यूशन है एक्चुअली कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और कहीं रुकती है वो ट्रेन, पास में दूसरी ट्रेन सामने से आके रुकी है और दोनों ट्रेन खड़ी है, आप काफी समय से बैठे हैं, आपका ध्यान विंडो में है और वो ट्रेन पे अचानक से वो ट्रेन चलने लगती है पास वाली, और आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है। और जब तक वो स्थिति रहेगी उसे वक्री स्थिति कहते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेन चल रही है, आप जा रहे हैं, बट जैसे ही वो ट्रेन चली जाएगी पास वाली, पूरा उसके सारे डिब्बे निकल जाएंगे, फिर यू रियलाइज करें हम तो यहीं पर खड़े हैं। सो दैट इज स्तंभी स्थिति अगेन। तो वापस फिर आपकी ट्रेन जब चलेगी तब मार्गी होगी। सो यहां पर आप आए, रुके, रुकने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि पास वाली ट्रेन जब चली तो आपको लगा कि हमारी ट्रेन चल रही है, दैट इज वक्री पोजीशन। एंड देन वो ट्रेन चली गई और आपको रियलाइज हुआ अरे हम तो यहीं पर है, वापस आप रुक गए यानी कि स्तंभी स्थिति आ गई वापस। एंड देन योर ट्रेन विल स्टार्ट, आपकी ट्रेन अब गति में आ रही है धीरे धीरे धीरे, और फिर मार्गी प्रॉपर हो रही है। दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल, यहाँ समझने के लिए है। सो यहाँ पर शनि उसी स्थिति में, अब स्तंभी स्थिति में है। नाउ यू रियलाइज कि शनि को लगा कि हाँ अब मैं वक्री नहीं हूं, मैं मार्गी स्थिति में जा रहा हूं। तो यहाँ पर होगा क्या, ये मेरा तात्पर्य क्या है इतना समझाने का, कि जब वक्री से मार्गी या मार्गी से वक्री हो रहा है, बीच की जो सिचुएशन है वो हमें कुछ इंडिकेशन देती है, जबरदस्त इंडिकेशन देती है। और वो इंडिकेशन ये होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सो आने वाले समय में जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके रिएक्शंस क्या मिलने वाले हैं उसका छोटा सा हमें एक रिएक्शन मिल जाता है। सपोज आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप खेत में काम करते हैं, अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कहीं और काम कर रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप लेना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपके चार्ट के हिसाब से सिचुएशंस बनी हुई थी। बचपन से जो चार्ट था आपका जन्म से, उसमें जो सिचुएशंस बनी हुई थी, वक्री स्थिति में, समझिएगा, वक्री स्थिति में शनि ने आके उन चीजों को हाईलाइट किया था कि ये चीज, समझिएगा, जो आप चाहते थे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर हम बात करते हैं कि कोई चाहता है कि मैं ये जॉब छोड़ के बिजनेस में जाऊं, और बिजनेस में मैं ऐसा करूं कि भाई वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो पैसा कमा रहा है तो मैं वही बिजनेस करूं। अब उसका आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट यू डिसाइडेड कि भाई मुझे वो कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा,
मुझे भी पैसे मिलेंगे। सो अल्टीमेटली मेरे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं और मैं लगा दूंगा। अब शनि ने, ये आपकी कुंडली के हिसाब से आपके थॉट्स है। शनि जब आपका कुंभ में आया, आपका फर्स्ट हाउस है, आपका माइंड है, उसने कुछ चीजें आपको बताई थी कि भाई ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए या करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, लेकिन आपका मन क्या है कि मुझे वो करना है जो वो बंदा कमा रहा है। तो वक्री स्थिति में शनि ने क्या किया कि उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उस बिजनेस के, वो आपके सामने रख दिए, प्लस प्लस आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उस बिजनेस को लेके वो आपके सामने रख दिए। तो वक्री स्थिति में क्या हुआ, वास्तविकता है, रियलिटी उसने सामने रख दी है और उसने ये बताया है कि वो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस आपके लिए ही है। सिचुएशन किसी के भी लिए कोई भी हो सकती है, किसी के भी लिए पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सो यहां पर मेन चीज क्या है, क्लैरिटी। अब आपको क्लियर मन से आगे बढ़ना है, दैट्स इट। अब क्लियर मन क्या है आपका कि भाई वो बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो शनि ने यहां आपको वो क्लैरिटी दे दी है। आपका उसमें अनुभव नहीं है तो वो भी बता दिया है, आपका उसमें पैसा जाएगा या आएगा वो भी बता दिया है, आप जो करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, हर्डल्स क्या है, क्या स्ट्रगल है, क्या मेहनत है, उसने कितने टाइम से किया है, आप अचानक से। तो ऐसा सारी चीजें, सारे एक्सपीरियंस। अब यही चीज आपके घर के मामले में, यही चीज आपके बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, विदेश के मामले में, हर चीज में किस किस चीज में होगा हम उसकी बात करें। बट अभी ये शनि फर्स्ट हाउस में, सो यू हैव सो मेनी थॉट्स रिगार्डिंग डिफरेंट एरियाज। तो अगर आपके अलग अलग एरियाज यानी अलग अलग चीजों में आपके इंटरेस्ट जो है, उसको शनि ने यहाँ पर फर्स्ट हाउस में वक्री स्थिति में रहकर, क्योंकि उसका अपना घर है, वो खराब नहीं होने देगा आपका। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप समझ लीजिए, शनि आपका किसी भी स्थिति में, चाहे वक्री हो या मार्गी हो, ये घर में जब से वो आया है आपका कुछ खराब नहीं होने देगा, सारी चीजें बेहतर करेगा, बेस्ट करेगा। अभी वक्री से मार्गी हुआ तब भी उन्होंने आपको, शनि महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दे दिए हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव कर दी है, क्योंकि आपके घर में है, उस स्थान के मालिक हैं, अपने घर में है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो शनि ने आपको यहां पर इंडिकेशंस दे दिए हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स है, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ भी। सो उसको अब आपको समझ लेना है कि भाई मुझे ये पॉजिटिव मिला है। अब 10 काम करना चाहते तो उसमें से 4 में पॉजिटिव मिला है, 6 में नेगेटिव मिला है, या 4 में नेगेटिव मिला है, 4 में पॉजिटिव मिला है, 2 में मिला ही नहीं है। अब ये मार्गी स्थिति हो रही है, उसमें जो स्तंभी एरिया है वो चल रहा है। तो उसमें आपको कुछ इंडिकेशंस धीमे से मिलेंगे कि भाई ये करो, ये मत करो, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। वो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है ड्यूरिंग द नवंबर मंथ। और नवंबर बहुत क्रिशियल है, मैंने बहुत सारे वीडियोस नवंबर पे बनाए, क्योंकि उसमें शुक्र राहु कॉम्बिनेशन 3 से 30 नवंबर बहुत खतरनाक सिचुएशन है। दूसरा, सूर्य जो है ये डरने के लिए नहीं खतरनाक है, ध्यान रखने का है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो खतरनाक है। दूसरा, सूर्य नीच राशि में, सूर्य मंगल अंगारक योग चल रहा है, सूर्य मंगल दोनों ट्रांजिट भी करके वृश्चिक में जा रहा है, तुला में नीच राशि का सूर्य, फिर मंगल के साथ वहां अंगारक योग, वहीं मंगल के घर में भी पावरफुल सिचुएशन। दूसरा, राहु केतु के ट्रांजिट। लेकिन सारी चीजें उसमें से कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना, एक छोटा सा बूंद भी पूरे दूध को, एक नींबू का एक बूंद डाल दे तो पूरा दूध खराब हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन में हो सकती है। तो आपके लिए शनि बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, बस शुक्र राहु खराब कर दें या सूर्य नीच राशि में, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर शनि आपको जो इंडिकेशंस दे उसको ऑब्जर्व करना है। नवंबर में आपको वो चीजें राइट लिखनी है कि ये अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ, इसमें मुझे जाना था लेकिन, और आपको जिसमें जाना है, ध्यान रखिएगा, आपको जिसमें जाना है, आपको जो करना है, हर कुंडली वाले को उसी की बात करेगा वो शनि, कि भाई आपको इसमें जाना है ना, नहीं जा सकते, आपको इसमें जाना है ना, जाइए, ये अच्छा है। दोनों यहाँ ऐसा नहीं है कि खराब करेगा, ये रियलिटी बताएगा कि आपको जाना है तो जाइए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, ये हर्डल्स है, अच्छा यहाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, एवरीथिंग। सो विथ क्रिस्टल क्लियर माइंड आपको शनि एक पिक्चर दे रहा है, उसको फिर आपको कैसे लेना है वो आप पे है, कि मुझे अब तकलीफ है, जाना है या नहीं जाना है, अच्छा है, जाना है नहीं जाना है, एवरीथिंग क्लियर। अब ये फर्स्ट हाउस है, थॉट्स है, माइंड है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके माइंड पे इफेक्ट होगा। और शनि आपको अब वक्री से मार्गी स्थिति में आने के बाद जो चीजें आपने वक्री में स्पीड में की है,
अब वही रिजल्ट्स आपको जो सामने से भी मिले हैं वो सारे अब स्लो मिलेंगे। आपको शांत मन से एक मैच्योर वे में शुद्ध स्थिति में जाना है और सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। शनि वांट्स दैट, और शनि की ये प्रकृति है। तो ये शनि कुंभ राशि वाले, और इनका शनि यहाँ पर बर्थ चार्ट में भी है, ट्रांजिट का भी यही है, तो वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, वो बहुत प्रॉपर चैनलाइज होते हैं, उनके सिस्टम होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कोई ऊपर नीचे करता है ना, चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती है। सेम वे ये लियो वाले भी ऐसे होते हैं। देखिए दोनों अपोजिट हैं, सूर्य शनि, बट दोनों वेल मैनेज्ड है। डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, लेकिन उनका सोच एक जैसी है। ठीक है, उनको करना वही है कि सिस्टमेटिक होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो शनि और सूर्य इसीलिए आपको हायर लेवल पे ले जाते हैं। ओके ठीक है। अब शनि जो है वो यहाँ से जो दृष्टियां करेगा उसकी हम बात करते हैं। तो शनि जो है वो तीसरे भाव पे दृष्टि कर रहा है, यहाँ से 1 2 3, तीसरे भाव में उसकी नीच राशि है। अब यहाँ बैठे हैं गुरु महाराज। ठीक है, अब गुरु जो बैठे हैं, एक अच्छी चीज क्या हुई कि 30 अक्टूबर को यहाँ राहु भी थे, वो चले गए यहाँ पर, तो गुरु अकेले हो गए। पहली पॉजिटिव चीज थर्ड हाउस को लेके पहले बात करते हैं। तो थर्ड हाउस आपका पॉजिटिव हो गया, तो गुरु आपका बहुत शुभ हो गया राहु से छूट कर, और शनि की वक्र तिरछी दृष्टि थी गुस्से वाली, वो छूट गई। तो शनि की नॉर्मल दृष्टि है अभी। तो नॉर्मल दृष्टि गुरु पर जो वक्र दृष्टि थी वो, और वो नीच राशि थी। यहाँ पर गुरु यहाँ जहाँ बैठे वो शनि की नीच राशि है, तो उनको पता नहीं था भाई कि ये शनि के नीच राशि वाले घर में मैं बैठ जाऊंगा और ये वक्र दृष्टि भी करेंगे और राहु भी वहां होंगे। तो इन तीनों में से दो में से गुरु मुक्त हो रहे हैं, एक तो वक्र दृष्टि से और राहु से, दोनों से मुक्त हो चुके हैं। तो गुरु बहुत पावरफुल हो गया, तो ये स्थान आपका पावरफुल हो गया। अब शनि की जो वक्र दृष्टि थी गुस्से वाली थी वो हट गई है, तो शांत, तो वो नेगेटिव कम हुआ है। मैं नहीं कहूंगा कि ये शनि की पॉजिटिव दृष्टि है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। जो ज्यादा नेगेटिव थी उतनी नहीं है। 100% में से 80% कम नेगेटिविटी हो गई है दृष्टि में, स्थान में और गुरु में। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल सिचुएशन फॉर थर्ड हाउस। ये अब इस स्थान में क्या है, तो ये है साहस का, पराक्रम का, ब्रदर सिस्टर का, पब्लिक रिलेशन का, एचआर का। जो लोग, अच्छा यहाँ का मालिक मंगल है, वो अभी यहाँ पर आएगा बिल्कुल सामने मंगल की दृष्टि भी है। ये स्थान उस तरह से भी पावरफुल है, सूर्य की भी दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, वो भी पावरफुल है तो ये स्थान जो है ना वो आपको प्रेरित कर रहा है, आप बड़े बड़े साहस करेंगे। और कुंभ लग्न और राशि वालों को जबरदस्त बेनिफिट होगा नए साहस में, नई चीजों में। लेकिन यहाँ मैंने जो कहा, कलेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई शनि ने हमें क्लैरिटी दे दी है कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जो भी आप करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, विदेश में रहने सेटल होने जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें शनि ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अभी और ये मंथ में क्लैरिटी हो जाएगी और चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और अब आपको साहस किस में करना है, वो क्लैरिटी के साथ, गुरु के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत प्रोग्रेस होगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साहस आप ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है। तो साहस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से बड़ा मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। एक का कुछ आपको मिले रिजल्ट, उसके बाद कीजिएगा। सारी चीजें एक साथ करने से हो सकता है, क्योंकि 80% बहुत अच्छा है, लेकिन 20% थोड़ा ध्यान रखने लायक भी है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है। और आपका पर्सनल चार्ट कितना पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी यहाँ डिपेंड करता है, मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको साहस में सफलता मिलेगी, ब्रदर सिस्टर के साथ उनको सपोर्ट लेके या उनको सपोर्ट करके सफलता मिलेगी, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, ये सारे फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको शांत मन से, शनि के धैर्य के साथ, सच्चाई और ईमानदारी शनि की है वो लेके, गुरु का पॉजिटिव पावर लेके धीरे से स्टेप बाय स्टेप धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। शनि चाहता है कि स्लो जाइए, सूर्य मंगल चाहते हैं कि एकदम फोर्स से जाइए। सो यू हैव टू बैलेंस दैट एनर्जी, बिकॉज सारी एनर्जी यहाँ आ रही है। ये जबरदस्त खतरनाक सिचुएशन है और ये साहस का भाव है। कूद पड़ना आंखें बंद करके वैसा नहीं करना है, बेस्ट है आपके लिए, लेकिन एक साथ जंप नहीं करना है, दैट्स इट। सो ये स्थान ये है। भाई बहन के साथ रिलेशन अगर खराब हुए हैं, टेंशन हुआ है, तो वो अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होगी। आप अगर मीडिया, एचआर, पब्लिक रिलेशन में आपको अचानक से बहुत बड़ा मंच मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। अगेन यहाँ पर जाते हैं
तो ये जो स्थान है सप्तम भाव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और सूर्य का घर है। यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ से राहु हट गया, तो राहु की ये दृष्टि हट गई है स्थान पर से। अच्छा, गुरु की दृष्टि तो थी, लेकिन राहु की दृष्टि हटने से गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव हो गई, तो ये स्थान पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस स्थान का मालिक सूर्य जो है वो यहाँ तुला में 17 नवंबर तक नीच राशि में है, और उसके बाद वो थोड़ा 10 सेकेंड माइक ऑफ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि है वो स्थिति है वो नेगेटिव है, तुला में है, मंगल के साथ है। तो ये स्थान को लेके थोड़ा चिंता करना है शनि की। अच्छा, अच्छी बात क्या हुई है कि राहु की दृष्टि हट गई है, गुरु की पॉजिटिव दृष्टि है, शनि की जो वक्र दृष्टि थी वो हट गई है, बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। और यहाँ पर आपके जीवन में लाइफ पार्टनर को लेके जो प्रॉब्लम्स थे, जो हर्डल्स थे, उसमें थोड़ा मैं कहूँगा 40% के आसपास का सुख शांति मिलना शुरू हुआ है, पॉजिटिविटी शुरू हुई है, एक दूसरे को समझिएगा। और शनि ने वो चीज़ें क्लियर की है आपके सामने। अब उसको, उस रिश्ते को निभाना, मिटाना, सजाना, क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और आपके लिए वो रिश्ता बहुत मायने रखता है, कितना है वो आपके पर्सनल चार्ट और आप खुद जानते हैं। और ये रिलेशन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि चाहता नहीं है कि ये ब्रेक हो, शनि चाहता है कि इसमें सुधार हो, अच्छा हो, समझ के हो, चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो, वास्तविकता आपके सामने आ गई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। वही चीज़ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ है। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर चीटिंग हुआ या प्रॉब्लम्स हुए हैं तो शनि ने या तो एक झटके में अलग कर दिया है, या फिर सुधरने का एक मौका दिया है, एक दूसरे को समझने का मौका दिया है। और गुरु का यहाँ पॉजिटिव पावर मिल रहा है। सूर्य, नवंबर में बड़े निर्णय मत लीजिएगा पर्टिकुलर इस स्थान को लेके, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेके, क्योंकि चीज़ें अभी भी घूम रही है। सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा और मंगल के साथ यहाँ आए, तब थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़ा और अच्छा होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये तो हुई जो है उनके, अगर नए पार्टनर करना है बिजनेस में या लाइफ में, शादी करना चाहते हैं, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए, उनके बारे में आपको सुनना, समझना, सोचना पड़ेगा। 2-4 मीटिंग कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नई पार्टनरशिप में साहस बहुत बड़ा एक साथ इन्वेस्टमेंट करके नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ये चीज़ हुई। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ रही है कर्मस्थान पे। कर्मस्थान बड़ा पावरफुल हो रहा है। शनि एक तो यहाँ से वक्र दृष्टि हटा रहा है, और मंगल यहाँ से यहाँ आने की तैयारी में है। 17 नवंबर के बाद सूर्य मंगल साथ में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 17, 18, 19 में वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, और फिर ये स्थान आपका पावरफुल हो रहा है। बट सूर्य मंगल शनि का केंद्र योग हो रहा है, और ये योग जो है वो अगेन यहाँ साहस को बहुत इफेक्ट कर रहा है। आपका ये सारा एरिया जो है ना वो साहस पे, क्योंकि इसका मालिक मंगल है, सूर्य के साथ है, केंद्र भाव में शनि के साथ है। ये साहस जो है ना आपको, अगेन मैं कहूँगा बड़ा, बहुत अच्छी कुंडली रही, बहुत अच्छे आपके नक्षत्र ग्रह रहे, आपकी दशाएं रही, तो ये समय में कुंभ लग्न और राशि वाले बहुत बड़ा साहस करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली अच्छी नहीं रही, आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा, और ये सिचुएशन थोड़ा यानी कि आपके पर्सनल चार्ट में यहाँ पर कोई ऐसे ग्रह, या फिर जहाँ गुरु है वहाँ आपके चार्ट में राहु बैठा है, जहाँ राहु गया है वहाँ गुरु बैठा है, शनि के साथ वहाँ पर बर्थ चार्ट का कोई मंगल या कुछ भी है। सो चीज़ें अगर आपके चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन में नेगेटिव हो रही है तो वो साहस आपको भारी पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, और आपको जो अपना बिजनेस है, जॉब है, उसमें ध्यान रखना है। ये दोनों यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं शुक्र के घर पे। शुक्र जो है वो राहु के साथ, मैंने जो वीडियो बनाया वो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव है, जमीन, मकान, वाहन, माता का इनकी दृष्टि है, शनि के साथ केंद्र योग में है। तो थोड़ी चीजें यहाँ पर डाइल्यूट रखिएगा टिल नवंबर दिसंबर, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। कर्मस्थान को लेके कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन काम को छोड़ के, बिजनेस के लिए बड़ा साहस करके, जॉब छोड़ के बिजनेस में अपना काम छोड़ के बड़ा साहस करना है तो रुकिए। छोटे छोटे साहस से 6 महीने निकालिए, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में अगर नहीं रही तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। सो बी केयरफुल। यहाँ पर दुनिया की सिचुएशन भी बहुत खराब है, प्लानिटरी पोजीशन एकदम जलद स्थिति में है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं प्रदूषण की वजह से लाइफ अनसेटल हो रही है, सारी चीज़ें मैसी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। सो यहाँ शनि आपके लिए नेगेटिव नहीं है, मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव है, बट वो पॉजिटिव ऐसा है कि आपको अचानक से ओवर कॉन्फिडेंट ना बना दे, और ओवर कॉन्फिडेंस में आपने अगर कुछ साहस कर लिया तो वो आपको रिस्की लगेगा। सो बी केयरफुल। और
यहाँ पर यही रेमेडी है, बेस्ट टाइम है, समझ के यूज करेंगे, स्लो जाएंगे और धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे तो दिस विल बी द गोल्डन पीरियड। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग के साथ चलिए, बेस्ट टाइम है। सो यहाँ पर ये डिटेल वीडियो है, ऐसे ही डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अलग अलग चैप्टर्स में ला रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और अगर आपने नंबर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, मैं डिटेल में अलग अनुभव से आपको चीज़ें दे रहा हूँ। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरो, पामिस्ट्री में, हस्तरेखा शास्त्र में भी मैं आ रहा हूँ आपके लिए। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।